हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट के बारे में। दोस्तों, ये प्ले एक पेस्टल कॉमेडी है जो कि लिखा था विलियम शेक्सपियर ने अराउंड 1623 में। प्ले में पर्सनालिटी डिस्गाइज भी मिलेगा, ये अक्सर विलियम शेक्सपियर के प्ले में देखने को मिलता है। इस प्ले की जो हीरोइन है रोजलिंड, एक आदमी का डिस्गाइज लेती है, जिससे स्टोरी में एक ट्विस्ट और एक यूनिक टर्न आता है। ये समझने से पहले चलिए हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं ताकि हमें स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इस कहानी के हम मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टर है ऑरलैंडो। ये इस कहानी का हीरो है, जो कि सर रोलैंड का छोटा बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओलिवर, जो कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई है। आगे कहानी में ऑरलैंडो को धोखा देता है कि वो चाहता है कि जो भी उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ओलिवर को ही मिले। ऑरलैंडो को कुछ भी नहीं देना चाहता और इसी वजह से ऑरलैंडो को एक रेसलिंग मैच में लड़ने को भेज देता है ताकि वो मर जाए और सारी प्रॉपर्टी ओलिवर की ही हो जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर है इस कहानी की रोजलिन, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। रोजलिन ड्यूक सीनियर की बेटी है। ड्यूक सीनियर ड्यूक फेडरिक का बड़ा भाई है। ड्यूक फेडरिक ने अपने भाई ड्यूक सीनियर को धोखा दिया होता है ताकि उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया। दोस्तों, ये है मेन कैरेक्टर इस कहानी के। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑर्लैंडो का सर्वेंट एडम और रोजलिंड और सीलिया का सर्वेंट टचस्टोन। चलिए अब कहानी को और अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है, ड्यूक सीनियर और उनके यंगर ब्रदर ड्यूक फेडरिक के बीच में एक दुश्मनी चल रही थी। ड्यूक फेडरिक ने अपने भाई को अपने किंगडम से निकाल दिया और उनका सारा राज्य, उनका सारा किंगडम छीन लिया। ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ एडन में चले गए और उनके साथ कुछ उनके वफादार जो साथी थे वो भी उनके साथ चले गए। फॉरेस्ट ऑफ एडम का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल था, काफी केयर फ्री था, जहां ड्यूक सीनियर और उनके दोस्त नेचर की सिंप्लिसिटी का मजा लेते थे। ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजलिन, ड्यूक फेडरिक की बेटी है सीलिया। ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलिन कोर्ट में ही रहती है क्योंकि ड्यूक फेडरिक उसे अपनी बेटी सीलिया की दोस्त के रूप में रोजलिन चाहिए होती है। रोजलिंड और सीलिया की दोस्ती काफी गहरी थी और सीलिया ने अपनी कजन के साथ रहने का फैसला किया। एक दिन कोर्ट में रेसलिंग मैच अरेंज होता है, जिसमें एक यंग मैन स्ट्रेंथ दिखाने वाला है, ऐसी खबर आती है। वो यंग मैन होता है ऑरलैंडो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ऑरलैंडो और ओलिवर भाई हैं। ओलिवर ऑरलैंडो को पसंद नहीं करता। वो भी चाहता है कि वो सारा का सारा जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है वो हड़प ले और ऑरलैंडो को कुछ भी ना मिले। कहानी में ओलिवर से मिलने आता है चार्ल्स, जो कि एक पावरफुल रेसलर है, जिसने काफी सारे रेसलिंग मैच जीते होते हैं। चार्ल्स ओलिवर को बताता है कि एक ड्यूक फेडरिक है जिसने अपने भाई ड्यूक सीनियर को राज्य से निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी अपने पास कर ली और ड्यूक सीनियर को जंगलों में भेज दिया। वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा भाई ऑर्लैंडो मुझसे लड़ने वाला है, उसको समझा लो ऐसा ना करे। ओलिवर उसको और भड़काता है चार्ल्स को कि मैंने तो समझाया था लेकिन वो तो माना ही नहीं। कि असल में तो ओलिवर ये चाहता है ना कि ऑर्लैंडो भी वो मैच में जाए, लड़े और फिर वो वहीं पे मर जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी ओलिवर की हो जाए। इस मैच में रोजलिंड और सीलिया भी आते हैं क्योंकि वो देखना चाह रहे होते हैं कि कौन ये यंग मैन है जो कि चार्ल्स से लड़ने आ रहा है, जो कि इतना पावरफुल रेसलर है, कोई भी मैच नहीं हारा अभी तक। वो थोड़ा सा उस यंग मैन के लिए परेशान होते हैं। रेसलिंग मैच के दौरान रोजलिंड और ऑर्लैंडो की मुलाकात होती है और दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। ये जो रेसलिंग मैच था उसको समझाते हैं रोजलिंड सीलिया, ये मैच तुम मत लड़ो चार्ल्स के साथ, तुम हार जाओगे। लेकिन ऑर्लैंडो किसी की नहीं सुनता और वास्तव में चमत्कार होता है कि ऑर्लैंडो वो मैच जीत जाता है। रोजलिंड ये देख के काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन बातें और कॉम्प्लिकेट तब होती है जब ड्यूक फेडरिक रोजलिंड को अपने कोर्ट से, अपने राज्य से निकालने का ऑर्डर दे देता है। सीलिया
जो अपनी कजिन से काफी अटैच थी, डिसाइड करती है कि वो भी वहां से भाग जाएगी। दोनों अपनी सर्वेंट टच स्टोन के साथ फॉरेस्ट ऑफ एडन के लिए निकल पड़ती हैं। सेफ्टी के लिए रोजलिंड अपना नाम गैनम मीट रखती है और एक आदमी का गेटअप ले लेती है। वहीं पे सीलिया अपना नाम एलिना के रूप में स्टार्ट करती है। दोनों जर्नी पर निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ ऑर्लैंडो भी अपने भाई ओलिवर की रियलिटी से तंग आकर फॉरेस्ट और एडम की तरफ भाग जाता है अपने सर्वेंट एडम के साथ। रोजलिंड और सीलिया कुछ शेफर्ड से मिलती है, जैसे कि सिल्विस और कॉरिन। से वो एक कॉटेज खरीदती हैं कि वो रह सके। इसी दौरान लैंडो और एडम मिलते हैं ड्यूक सीनियर से। लैंडो ड्यूक सीनियर से काफी अजीब तरीके से खाना मांगता है। असल में वो खाना अपने नौकर एडम के लिए मांग रहा होता है। तो ड्यूक सीनियर बोलते हैं आओ हमारे साथ बैठो और खाओ। इसके बाद ऑर्लैंडो काफी सारी पोयम्स लिखता है रोजलिंड के लिए। रोजलिंड का नाम पेड़ों पे लिखता जाता है कि वो तब तक उसे बहुत प्यार करने लगता है। रोजलिंड जो अब गैनीमेड के रूप में थी, एक आदमी के रूप में थी, वो ऑर्लैंडो को मिलती है। वो ऑर्लैंडो का टेस्ट लेती है। बोलती है कि तुम रोजलिंड से कितना प्यार करते हो, उसको प्रूफ करके दिखाओ। सपोज करो कि मैं ही रोजलिंड हूँ। काफी सारे ऑर्लैंडो के टेस्ट लेती है कि वो ऑर्लैंडो की रियल फीलिंग जान सके। ऑर्लैंडो और गैनीमेड के बीच में दोस्ती अच्छी हो जाती है, तो वो अक्सर रोजलिंड और सीलिया मतलब गैनेमिड और एलिना ऑर्लैंडो को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ कॉटेज में आओ, हमारे कॉटेज में आओ और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया करो। ऑर्लैंडो वहाँ पे आने जाने लगता है। इसके अलावा फॉरेस्ट में और भी कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि जैकस जो कि एक मेलांकोलिक फिलोसफर है, और एक कंट्री गर्ल ऑड्रे जिसे टचस्टोन फ्लर्ट करता है। ओलिवर मार्टेक्स एक प्रीस्ट है, वो भी एक कॉमेडी का एनहेंस करते हैं इस स्टोरी के अंदर। और एक और करेक्टर है फीबी जो एक शेफर्ड है, और सिल्विस जिसने रोजलिंड और सीला को कॉटेज दिया होता है। ये प्यार को फीबी रिजेक्ट करती है। फीबी को गैनामिड से प्यार हो जाता है, लेकिन असल में तो वो रोजलिंड ही है, आदमी के डिस्गाइज में, जो कि किसी को भी नहीं पता अब तक स्टोरी में। इसी बीच ओलिवर भी फॉरेस्ट ऑफ एडन में आ जाता है, क्योंकि जो फेड्रिक है, सीलिया के जो फादर है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ऑर्लैंडो ने ही रोजलिंड और सीलिया को भगाया है, जाओ और ऑर्लैंडो को ढूंढ के लाओ। इस वजह से ओलिवर भी उस जंगल में आ पहुंचता है, लेकिन ओलिवर पर एक शेरनी हमला कर देती है। ऑर्लैंडो भी वहीं से जा ही रहा होता है, वो ये सब देखता है और ओलिवर की जान बचाता है। ये सब देखने के बाद ओलिवर भी चेंज हो जाता है। वो काफी गिल्ट में आ जाता है कि जिस भाई को मैंने अब राज्य से निकाला था, वही भाई मेरी जान बचा रहा है। शेरनी और ऑर्लैंडो के बीच में जो लड़ाई होती है, उस वजह से ऑर्लैंडो थोड़ा घायल हो जाता है। वो अपने भाई ओलिवर को बोलता है आज मैं उस कॉटेज में एमिट और एलिना से मिलने नहीं जा सकता, इसलिए तुम आके उन्हें बताओ कि मेरे साथ ये हुआ है, लड़ाई हुई है शेरनी के साथ, जिसकी वजह से मैं आज नहीं आ सकता, और उनको ये हैंडकरचीफ देना जिसपे खून लगा हुआ है। तो ओलिवर जाता है और उन दोनों को ये बात बता देता है। ओलिवर वापस ऑर्लैंडो के पास आता है और बताता है कि उसको एलिना बहुत पसंद आई, जो कि असल में सीलिया है। वो बोलता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे लिंड और सीलिया आ भी जाते हैं, गेटअप में, उसी डिस्गाइज में जो वो निभा रहे हैं अभी तक। मिट और एलिना के गेटअप में वहाँ पे आ जाते हैं डिस्गाइज में। किसी को नहीं पता कि असल में वो लोग कौन है अभी तक। फैसला होता है कि सीलिया को भी, मतलब एलिना को भी ओलिवर बहुत पसंद है, तो उनकी शादी कराने का फैसला होता है कि ओलिवर और सीलिया की अब शादी कराएंगे। शादी की डेट कल फिक्स की गई होती है, अगले दिन। बी गैनामिड बोलता है ऑर्लैंडो से, मेरे पास एक मैजिकल पावर है, मैं भी तुम्हें रोजलिंड से मिलवा सकता हूँ। के लिए तुम पोएम्स लिखते फिरते हो जिसे तुम इतना प्यार करते हो, कल तुम्हारी भी उससे ही शादी होगी। फिक्स होता है कि ओलिवर की शादी सीलिया से और ऑर्लैंडो की शादी रोजलिंड से होने वाली है। ये बात ड्यूक सीनियर को भी पता चल जाती है कि एक आदमी है गैनामिड, जो कि उनकी बेटी रोजलिंड को उनके सामने लाने वाला है। ड्यूक सीनियर जो अपनी बेटी से इतने टाइम से नहीं मिले, वो काफी एक्साइटेड होते हैं और वहीं पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जब सारे इकट्ठा हैं शादी के लिए।
स्टोरी का क्लाइमेक्स तब आता है जब सब कैरेक्टर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। रोजलिंड अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है और सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। रोजलिंड और ऑर्लैंडो का मिलन होता है। सीलिया और ओलिवर पर जो बदल चुका है वो दोनों एक हो जाते हैं, एक कपल बन जाते हैं। टचस्टोन ऑड्रे से शादी कर लेता है और फीबी को रियलाइज होता है सिल्वेस ही उसका ट्रू लव है, क्योंकि गैनामेट रोजलिंड थी आदमी के डिस्गाइज में, तो कोई है ही नहीं ना। फीबी को समझ में आ जाता है कि उसका ट्रू लव सिल्वेस है। तभी यहाँ पर ऑर्लैंडो और ओलिवर का तीसरा भाई आ जाता है, इसका नाम जैकिस है। बताता है कि ड्यूक फेडरिक को एक साधु मिलता है जो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है। वो अपने राज्य को छोड़ देते हैं और ड्यूक सीनियर को सब कुछ वापस लौटा देने का फैसला करते हैं। फॉरेस्ट ऑफ एडन का एनवायरनमेंट और भी ज्यादा खुशहाल हो जाता है और सब हैप्पीली एवर आफ्टर जीने लगते हैं और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर उनके बाकी प्ले से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के हर एक प्ले में ट्रेजिक एंडिंग होती ही होती है। एज यू लाइक इट एक ऐसा प्ले है जिसमें हैप्पी एंडिंग है। एज यू लाइक इट एक स्टोरी है जो लव, फॉरगिवनेस और हार्मनी का एक इम्पोर्टेंस दिखाती है। शेक्सपियर का पैस्टल सेटिंग और ह्यूमरस करेक्टर इस प्ले को टाइमलेस बनाते हैं। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।